टीकरी बॉर्डर हो, डासा बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर हो, दिल्ली को हमने 6 जगह से घेर के आज किसान बैठा है। और किसान बैठा था बिल वापसी के लिए, और किसान जिस दिन आगे 26 तारीख को बैठा था यहाँ रोडों पे, तो उस दिन ये बात हुई थी, बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी के बगैर तो किसान भी घर नहीं जाएगा। और किसी भी चीज़ में कोई कंडीशन नहीं होती, जो बातचीतें होती उसमें कंडीशन लागू नहीं होती। पहले पीएम द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बार बार ये बात कही गई कि 1 कॉल की दूरी पे हमने उनकी कॉल की बजाय हमने उनको लिखित में दिया कि किसान बात करना चाहता है। संयुक्त मोर्चे ने लिखित में दिया कि हम बात करना चाहते हैं आपसे, और सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी कृषि मंत्री जो ये उलट पुलट बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, या कृषि मंत्री लगा लो या हमारे हरियाणा के गृह मंत्री जी लगा लो, ये बौखलाए हुए हैं और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनके दम पे जी आपको नहीं लगता 7 महीने हो गए इस आंदोलन को होने वाले हैं? हाँ। अब कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हमारी सरकार को सोचना चाहिए ना, कंडीशन पे कभी बात नहीं होती। अभी जो पंचायती फैसला बैठ के होता है वहाँ पे, अगर आप पंचायत से कभी किसी ने पूछा है कि क्या फैसला होगा, जाने से पहले कभी किसी ने पूछा है? तो ये कृषि मंत्री बिल्कुल निराधार बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कभी पंचायत में जाने से पहले कोई ये कहता कि क्या फैसला होगा, कभी कंडीशन पे फैसला नहीं होता। तो किसान बातचीत करने के लिए तैयार है, वहाँ उनसे बैठ के बातचीत की जाए। हमारे वही 40 नेता हैं और आज बिल्कुल पूरा किसान वर्ग एकजुट है। वही जिद है ना कि तीनों कानून वापसी, देखो जितनी कानून बने हैं। देखो वो बैठेंगे उस टाइम पे पता चले ना कि भाई 1-2 कदम सरकार पीछे जा रही है, किसान जा रहा है। वो तो बैठने से वार्ता होती है ना। तो माना जाए किसान जाएंगे 1-2 कदम पीछे, आपकी बातों से किसान बात करने के लिए तैयार है। वहाँ मौके पे जो बात होगी वो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, संयुक्त मोर्चा है, वो बात करेंगे वो। लेकिन किसान बातचीत करने के लिए तैयार है। संयुक्त मोर्चा ने साफ साफ बता दिया, पत्र लिख के उनको पत्र लिख दिया, बात करने के लिए संयुक्त मोर्चा तैयार है। तो संयुक्त मोर्चा शुरू से ही बात करने के लिए तैयार है। पहले भी 12 दौर की बात हुई तो सरकार की ओर तरफ से तब भी बुलाया गया, तब भी संयुक्त मोर्चे ने जाने का काम किया है और बात की है सरकार से। और कृषि मंत्री ने तो कहा था कि हमने अच्छा ऑफर दिया था किसानों पर, किसानों ने नहीं माना उसे। हाँ, उनका ऑफर की वहाँ पता है ना उनको, आज श्योपुर में पता चलेगा। अगली बार तब वो इलेक्शन लड़ने के लिए जब श्योपुर जाएंगे तो उनको पता चलेगा। आज उनकी कोई रैली जलसा, वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होता, लोग नहीं आते उनकी अगुवाई में। नहीं लगता कि आप लोग कहते हैं अपना आपको राजनीति का, राजनीति करने लगे आप लोग? किस चीज़ में राजनीति करिए? बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं। यूपी के किसान कह रहे हैं 2022 में दिखा देंगे, संयुक्त मोर्चा ने भी कहा है। क्या करें, मजबूरी है, फिर क्या करें? जो सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे आप बताओ? हम उसके विरुद्ध जाएंगे। साफ सीधी बात है, जो सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हमने उसके विरुद्ध जाना पड़ेगा। तो कोई और रास्ता अपनाइए ना सर। आप तो कहते हैं राजनीति के, हम लोग और रास्ता सरकार बताए ना, हम इस चीज़ से मानेंगे, हम वो अपना लेंगे। पर सरकार तो मान ही रही ना आपको, किसान बिचौलिया बता रही है। अभी ये सब भी बिचौलिए, ये ट्रैक्टर खड़े, ये यहाँ 68 मॉडल ट्रैक्टर यहाँ खड़ा है, ये सभी ये बैठे हैं, ये आपको किसान नहीं दिखाई देते, ये आपको किसान नहीं दिखाई देते। ये दिन रात खेत में काम करने वाले व्यक्ति हैं और ये दिल्ली के चारों तरफ से घेर के बैठे हैं। आप राजस्थान में जाओ, वहाँ तब किसान पंचायत होती है, 50-50 हज़ार आदमी आता, कौन आता? वो किसान आता है, कौन आता है? हरियाणा प्रदेश की समीक्षा बैठक हुई है। हाँ, क्या फैसला लिया गया है? समीक्षा बैठक में यही फैसला लिया, जो भी आगे संयुक्त मोर्चा की कॉल हो उस पे सभी भाई अग्रणी रहे। और अभी जो ये बीमारी थी जिसको ये महामारी का नाम दे रखा था इन लोगों ने, वो बीमारी का भी दौर ख़त्म हो चुका है और लोग अपने घरों से निकलो और जो भी कॉल संयुक्त मोर्चा की हो उसी दिशा निर्देश पे सभी काम करें और बढ़ चढ़ के सब हिस्सेदारी लें। किसान तो टीकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, आप लोग गाजीपुर बॉर्डर पे आ रहे हैं। टीकरी पे ही बैठे, सिंधु पे भी बैठे, गाजीपुर बॉर्डर भी हमारा, पलवल पे भी बैठे। आपको पलवल बॉर्डर के बारे में नहीं पता? पलवल बॉर्डर पे भी बैठे हैं हरियाणा किसान, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी बैठे हमारे रेवाड़ी और बावड़ के। तो 26 तारीख से पहले यहाँ नहीं, हरियाणा हर जगह अग्रणी है, कहाँ नहीं है। हाँ, 26 तारीख से पहले यहाँ नहीं थे। 26 तारीख पर की जो घटना हुई उसके बाद यहाँ हरियाणा के कुछ, तो जो हरियाणा के किसान नेता जो वो कह रहे हैं कि यूपी में आंदोलन इतना तेज नहीं जो हरियाणा में है, क्या समझते हैं? खटास होने लगी क्या नेताओं में? देखो, कोई खटास नहीं है, वही संयुक्त मोर्चा फैसला लेता है और मैं किसी की भी निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि आज हम सभी एकजुट हैं, क्योंकि फैसला एक माना जाता है। आपको मैं बताऊंगा, आज़ादी के टाइम पे भी सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सभी देश के लिए लड़ रहे थे। इसमें और भी अनोखी चीज़ है, आज पूरे देश का किसान वर्ग, आज 500 से ज़्यादा संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और एक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। जो फैसला संयुक्त मोर्चा का होता है, आदमी बयान देते था, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैसला संयुक्त मोर्चा का चलता है। जो फैसला संयुक्त मोर्चा लेता है, लगता कि फैसला ऐसा चलता है। ना 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 ना, अभी जो टोहने में हुआ उस टाइम भी बयान आया, क्या है, फिर संयुक्त मोर्चे ने जो फैसला किया वही हुआ। वहाँ भी संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया टोवाना पहुंचो, तो लोग टोवाना पहुंचे। पर कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लोग नहीं है, ये तो राजनीति, वो पहले कह दिया था, इंडिविजुअल बात है वो। लेकिन संयुक्त मोर्चे के फैसले पे कोई भी फैसला ऐसा नहीं हुआ जिसकी बात लोगों ने या पूरे देश के किसान ने नहीं मानी हो। पूरे देश के किसान ने संयुक्त मोर्चा की बात मानने का काम किया अब तक। सर 7 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा के किसान आएंगे विरोध करने बीजेपी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी जाएंगे, वहीं पे डेरा डालेंगे। वो जो हमारा संयुक्त मोर्चा जैसे भी फैसला करेगा वैसे जहाँ ड्यूटी लगाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे। क्या बात है। डम्पी जी, आपने कहा कि आपने क्या, तमाम किसान कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार हम सत्ता में नहीं आने देंगे। हाँ। फिर कि जिताओगे किसको? बीजेपी को तो हराओगे आप लोग। भाई कोई भी आ जाओ, हमने तो मतलब यही है, हमारे को आने वाले से मतलब नहीं। बीजेपी नहीं रहनी चाहिए अगर हमारे विरुद्ध काम करे तो। अगर हमारे ये हमारी मांग मानने का काम करे, किसान अपने घर बैठेगा, जिसका जहाँ मन है, जिसको जो जहाँ पार्टी में दो वोट, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। साहब ने अभी 6-7 दिन पहले एक बयान आया कि मायावती ने अच्छा काम किया। रुख है क्या मायावती की तरफ? वोट कैसा बताएंगे? नहीं, उनके बयान को आप कैसे देखते? नहीं, उनके बयान वो मैंने नहीं देखा है ना, किस तरह उन्होंने कहा कि किस बात पे कहा वो मेरे को नहीं पता ना। उन्होंने कहा अच्छा काम करा, वो मैं बयान के दो बार 40 वो मैं हाँ, अच्छा काम तो अच्छा बताया जाएगा। देखो हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे धन दुश्मन का भी सराइए। अगर मेरे पड़ोसी है कोई, उससे मेरी नहीं बनती, उसकी बहस अच्छी है, तो मेरे को ये कहना चाहिए इसकी बहस अच्छी है। क्या बात है, उसको कोई भी आदमी अच्छा काम करे। अभी आप लोग अच्छा काम करें हमारे लिए, जो आपका चैनल है, मैं आपको शुरू से देखता हूँ और आपके दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा, आपने हमारे लिए अच्छा काम किया, आंदोलन की आवाज़ देश के कोने कोने में पहुंचाने का, तो आपकी बड़ाई करेंगे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। नंबी जी, आपको लग रहा है आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना कमजोर होगा? ना, नहीं लग रहा। इतिहास मेरे को ये लग रहा है इतिहास में ये है, जो आंदोलन लंबे चले हैं, शांति प्रिय रहे, उनमें जीत हुई है। आप कभी पीछे से उठा लो, हमारे को जीत लग रही है। आपकी बात कमजोरी है क्या कोई आंदोलन? आंदोलन में क्या कमजोरी है? सरकार की तानाशाही है, सरकार की तानाशाही। हर चीज़ का अंत होता है, ये नहीं ये चलती रहेगी। आप एक बात तो, सद्दाम हुसैन का भी अंत हुआ ना, है लगातार उनकी वो कोई ऐसी बात थोड़ी ना है। गद्दाफी भी सदा नहीं रहे, हिटलर भी सदा नहीं रहे, तानाशाही कभी भी सदा नहीं रहती। कभी किसी प्रांत में उठा के देख लो, जिन लोगों ने ज़्यादा तानाशाही की उनके आज बच्चों तक भी सत्ता दूर है। ये कोई बात नहीं होती। क्या कहोगे सरकार से आखिरी? सरकार से मैं तो यही चाहूँगा, भगवान कैसे न कैसे इनको सद्बुद्धि दे, इस अन्नदाता को हाथ जोड़ के और इसको मान सम्मान सहित यहाँ धरणों से घर भेजने का काम करें।